बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले एपिसोड में कुछ ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई थी आपको मैंने, और आई होप कि आपने उनको ज़रूर प्रैक्टिस किया होगा। आपने उनको डेली अपनी डेली रूटीन में लेकर आना है। ठीक है, उनको डेली प्रैक्टिस करना है। अपनी सुबह का आगाज़ अल्लाह के जिक्र, अल्लाह की याद के बाद आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को देना है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने दिमाग को पुरसकून शुरुआत दें। यकीन करें, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़े फैसले नहीं, छोटी छोटी आदतें बदलनी होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक है आसान है। और यकीनन आप लोग जो भी इल्मी शगफ रखते हैं तो आपको शायद अंदाज़ा होगा, ये जो सीरीज़ जिसको मैंने शुरुआत में कहा था कि ट्रिब्यूट टू संदीप महेश्वरी साहब हैं, तो उनका एक डायलॉग है आसान है, उसको हम एक्सटेंड करके लेके चलेंगे। याद रखिएगा, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आसान है का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जिंदगी में मुश्किलात, हमारी जिंदगी मुश्किलात से पाक हो जाएगी। और हमारी जिंदगी में एक्चुअली कोई मुश्किलात हैं ही नहीं। हम मुश्किलात को देखकर, देखते हुए, और फिर हम कैसे कह सकते हैं कि आसान है। एक्चुअल में हम अपनी लाइफ की हर्डल्स को रिमूव करने का नहीं सोच रहे होते कि एक्चुअल में वो है नहीं, या हम आंखें नहीं बंद कर रहे हैं। एक्चुअल में आसान है का मतलब ये है कि जो मुश्किल मेरी जिंदगी में आई है उससे लड़ना आसान है। जो तकलीफ मुझे जिंदगी ने दी है उसको रिकवर करना आसान है। वहां से निकलना आसान है, क्योंकि जिंदगी इतनी संगदिल नहीं है। ठीक है, उसका कोई ना कोई पर्पस है अगर आपको किसी मुश्किल में डाला है तो। मिसाल के तौर पे आपके एग्जाम्स, अगर आसान आप कहें कि आसान है, मैं कहूंगा तो मेरे एग्जाम आसान हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। कैरियर, नहीं कैरियर आसान नहीं होगा। कैरियर में जो मुश्किलात आनी है उसको अचीव करने में, जॉब को अचीव करने में जो मुश्किलात आनी है वो आएंगी ही आएंगी। आप उस गोल को अचीव करने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हो और आप जब हिम्मत हारने लगते हो तब आप कहते हो कि नहीं, इसको अचीव करना आसान है, इस शॉर्ट गोल को अचीव करना भी आसान है। ठीक है, तो आसान है का असल मकसद ये है। ठीक है, मुश्किलात आएंगी, आप अपने आप से कहोगे कि मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन मैं उनसे लड़ूंगा। उनसे लड़ना आसान है। ठीक है, गिरना मुश्किल है। गिरना गिरना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन गिर के उठना मुश्किल है। बट आपने क्या कहना है कि आसान है। गिरोगे तो सही जिंदगी में, बट उससे गिर के उठना फिर मुश्किल नहीं है, आसान है। मुश्किल का लफ्ज नहीं कहना, माजरत के साथ। आपने कहना है कि उठना आसान है। गिर के उठना आसान है, सीखना आसान है, अपनी गलती को तस्लीम करना आसान है, दोबारा से शुरुआत करना आसान है, और इंशाल्लाह जीतना भी आसान है। क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा अपनी ताकत पर नहीं है, अपने अल्लाह पर है। यही बात है, यही कि आसान है। आप में से शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने थ्री इडियट मूवी ना देखी हो। अगर ना नहीं देखी तो आप लाजमी देखें। ठीक है, क्या होता है उसमें, आमिर खान जब फर्स्ट टाइम आते हैं कॉलेज, और वहाँ के उनमें कुछ सीनियर स्टूडेंट्स उनको पकड़ लेते हैं। पकड़ पकड़ तो नहीं पाते एक्चुअली, उनकी रैगिंग करने की कोशिश करते हैं। उनके रूममेट्स की रैगिंग हो रही होती है। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं और फिर क्या डायलॉग करते हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो क्या ऑल इज वेल कहने से उनके सीनियर्स ने उनको छोड़ दिया? नहीं। एक्चुअल में वो अपने माइंड को काम डाउन कर रहे थे कि यार ये मुश्किल तो आ गई है, अब इससे हल निकालो। और हल कैसे निकलता है? जब आपका माइंड रिलैक्स होता है तो मुश्किलात के हल निकलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, आपने अक्सर देखा होगा कि लूडो जो हम खेल रहे होते हैं, तो जितना दिमाग प्लेयर्स के अलावा जो इर्द गिर्द लोग बैठे होते हैं, जितना दिमाग उनका चल रहा होता है, प्लेयर का नहीं चल रहा होता। क्योंकि प्लेयर उस वक्त में प्रेशराइज्ड है।
वो प्रेशराइज है कि मैं हार जाऊंगा या मैं कुछ गलत चल जाऊंगा तो फिर ठीक है, सामने वाला जीत जाएगा। लेकिन उस लूडो की गेम से बाहर जो शख्स बैठा है, जो प्लेयर नहीं है, जिसका हार जीत से जाति कोई ताल्लुक नहीं है, वो बिल्कुल उसका माइंड रिलैक्स होता है। जब उसका माइंड रिलैक्स होता है तो वो हर चाल को प्लेयर की निस्बत ज्यादा बेहतर समझ रहा होता है। आई होप कि आपने इस बात को बहुत अच्छे से कनेक्ट किया होगा। ओके, तो अब आपने क्या कहना है कि आसान है। कोई नहीं, मुश्किलें आएंगी तो क्या हुआ, चाल गलत चलेगी तो क्या हुआ, हार जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, आसान है सब। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि बेशक मुश्किल के साथ ही आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। तो इसमें क्या कहा गया है, आपको आसानी की तरफ लेके आया गया है कि मुश्किल है कोई बात नहीं है, लेकिन अभी आसानी आने वाली है। कोई बात नहीं है, मुश्किलात आई तो इसका मतलब वो आसानी के लिए आई हैं। उन उसको मुश्किलात को टैकल करो, आपको आसानियां मिलेंगी इंशाल्लाह। तो ये होप है, अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें होप दी। इसी तरह बहुत ही खूबसूरत बात सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो आप समझ लें कि अगर आपको कोई मुश्किल आई है तो मीन आप इसको बर्दाश्त करने के काबिल हैं। जिस चीज को आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो तो आपके लिए फिर आसान ही हुई ना, साफ सी बात है। हाँ, अगर आप उसको अपने सर पे सवार कर लो और बहुत ज्यादा पहाड़ बना लो, नहीं, आप कहो कि नहीं, ये जो मुश्किल आई है अल्लाह की तरफ से आई है, और अगर ये मुश्किल मुझ पे आई है तो याद रखें सूरह बकरा की वो आयत कि अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो समझ लें कि यकीनन ये मेरे लिए काबिल बर्दाश्त है तो मुझ पे आई है। एक बहुत ही खूबसूरत हदीस सही मुस्लिम में, सही मुस्लिम की हदीस में आपको सुनाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताकतवर मोमिन, ध्यान से समझिएगा, ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब है। तो जो चीज तुम्हारे लिए फायदेमंद हो उसकी कोशिश करो, अल्लाह से मदद मांगो और हिम्मत मत हारो। इस बात को मैं एक इसमें जो पहला सेंटेंस है इसको रिपीट करूंगा कि ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब है। अब इसका ये हरगिज मतलब, मेरा नहीं ख्याल, इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि ताकतवर है फिजिकली और वो अल्लाह को ज्यादा महबूब है, इसका मतलब जो कमजोर है वो महबूब नहीं है। नहीं, ये एक्चुअल में एक मोटिवेशन है आपको, आपके लिए कि मेहनत करें। ठीक है, आपके लिए मोटिवेशन है कि आप मेहनत करें और ताकतवर बने। आप फिजिकली ताकतवर बन सकते हैं, आप जंगी टेक्निक्स उस दौर के लिहाज से जिस तरह होती थी, आप तलवार चलाते हो, प्रैक्टिस करते हो, मेहनत करते हो, आप बोलना सीख लेते हो, अच्छे मुकर्रर बन जाते हो, फॉरेन लैंग्वेजेस सीख लेते हो। मैं उस दौर के हिसाब से मतलब मेरे जहन में वो सारी बातें दौड़ रही हैं जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को ट्रेनिंग दी थी। तो वो क्या था कि वो अपने इंडिविजुअल पर्सन को और पूरी सोसाइटी को स्ट्रेंथन कर रहे थे। तो इसीलिए वो हर चीज जब आप उसको अपने आप को स्ट्रेंथन करते हैं तो समझने कि आप अल्लाह के नजदीक हो रहे हैं। और स्ट्रेंथन कैसे होते हैं, मजबूत कैसे बना जाता है, जब आप मुश्किलात की आंखों में आंखें डाल के बात करते हो। ठीक है, आप उठते हो फिर मेहनत करते हो, फिर हार जाते हो, फिर उठते हो, फिर मेहनत करते हो। आप ये देखें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया, अगर आप यकीनन आपके जहन में होगा कि बचपन में भाइयों ने क्या किया। आप देखें ध्यान से इस बात को, हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि हम लोग समझते हैं कि जो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हैं, चाहे वो अम्बिया कराम हो, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हों, हम उन्हें आम फिजिकल बॉडी से डिफरेंट समझने लगते हैं कि यार वो तो नबी थे, कोई बात बर्दाश्त कर लिया उन्होंने। नहीं, उनके अंदर भी सेम नफ्स था जैसे कि हमारे अंदर, उनका नफ्स भी इसी तरह से शिकायत करता था जिस तरह से हमारा नफ्स करता है। लेकिन क्या है कि उन्होंने अपने नफ्स को अल्लाह की दी हुई ईमान की ताकत से जवाब दिया कर नहीं, जो अल्लाह कर रहे हैं वो ठीक है। ठीक है, तभी एक वक्त आया कि अपने तो सारे भाइयों को माफ कर दिया।
तो आपको क्या लगता है, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिरे, तो क्या उनको दुख नहीं हुआ होगा कि मेरे भाइयों ने मुझे क्या किया? जब मिस्र के बाजारों में बिक रहे थे, तो क्या दुख नहीं हुआ होगा? जब एक इतनी पाकीज़ा शख्सियत पर जुलेखा इल्जाम लगा रही है, उनको जेल हो गई, तो क्या उनको दुख नहीं हुआ होगा? बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल हुआ होगा। लेकिन उन्होंने क्या समझा? यकीनन उन्होंने कहा होगा कि अगर मेरा अल्लाह मेरे साथ, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो यकीनन इसमें अल्लाह की रजा है, और यकीनन कोई ना कोई फ्रूटफुल नतीजा निकलने वाला है। तो आप भी हमेशा ऐसे समझे कि अगर जिंदगी में कोई मुश्किल आई है, तो एट द एंड उसका कोई बहुत खूबसूरत नतीजा होगा, जिसको सोच के जिसको सोच के खुश हुआ जा सकता है, और यकीनन एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने बटरफ्लाई देखी होगी, तितली, आजकल बहुत कम होती हैं। जब बटरफ्लाई कोकोन, बटरफ्लाई का एक छोटा सा लार्वा बनता है, उसके ऊपर एक कोकोन बन जाता है, एक कवर बन जाता है। ठीक है, उसी की बॉडी से निकले हुए लॉब से एक कवर बन जाता है। जब वो उस कवर के अंदर फिर वो डिवेल्प होती है, अदरवाइज वो एक आम सुंडी की तरह हो जाती है। कोकोन से पहले एक आम सुंडी, बिल्कुल भद्दी सी। और जब वो उस कोकोन के अंदर डेवलप होती है, तो उसके अंदर पर जो है वो सारे उसके अंदर बनते हैं। जब वो वहां से निकलने लगती है, तो उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है कोकोन से, क्योंकि कोकोन का साइज छोटा होता है और वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी होती है। अगर किसी इंसान को उस पर रहम आ जाए, ठीक है, रहम आ जाए, और वो कोकोन को काट दे, तो बटरफ्लाई को आसानी मिल जाएगी, लेकिन वो कभी उड़ नहीं पाएगी, याद रखें। मजेदार बात है। साइंस बताती है कि उस स्ट्रगल की वजह से उसके विंग्स मजबूत होते हैं। तो अल्लाह की मखलूक भी हमें यही सबक देती है, कि हर स्ट्रगल आपको तोड़ने के लिए नहीं बनाएगी, मजबूत बनाने के लिए बनाई गई है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं। दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों का पेपर है कल। पहला स्टूडेंट कहता है मुझसे तो नहीं होगा, ठीक है, मुश्किल है, मैं कहाँ इतना सारा, एक पूरी इतनी बड़ी किताब है, मैं रिवाइज कर पाऊंगा। और दूसरा कहता है कि जी मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा, नतीजा अल्लाह के हवाले है। पेपर दोनों ने एक ही देना है, फर्क सिर्फ सोच का है। याद रखिए कि थॉट्स becomes decisions become habits, and habits become destiny. I repeat, thoughts, जो कुछ आप सोचते हो, थॉट्स बिकम डिसीजंस, जो कुछ आप सोचते हो वही आपके फैसलों में नजर आता है। डिसीजंस बिकम हैबिट्स, जो डिसीजन लेते हो, एक डिसीजन एक सेम तरह के पैटर्न आपका चलता रहता है, वो डिसीजंस है आपके हैबिट्स बन जाते हैं, और हैबिट्स आपकी, वो आपकी हैबिट्स ही आपकी डेस्टिनी है। एक इंग्लिश की प्रोवर्ब है, a smooth sea never made a skilled sailor, a smooth sea never made a skilled sailor, यानी कि पुरसकून समंदर कभी माहिर मला नहीं बनाते, तूफान ही उसको मजबूत बनाते हैं। इसी तरह मुश्किलात ही इंसान का करेक्टर बनाती हैं। ठीक है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। आई रिपीट, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। ठीक है, जब तक कोई काम हो नहीं जाता, ऐसा लगता है कि तो नामुमकिन है। एक और मुझे एक और कोट भी बड़ी पसंद है, योर करंट सिचुएशन इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन। किसी ने कहा था कि योर करंट सिचुएशन इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन। हो सकता है आज आप फेल हो, कंफ्यूज हो, अनएम्प्लॉयड हो, या फिर डिप्रेशन से लड़ रहे हो, लेकिन ये आपकी फाइनल स्टोरी नहीं है। अल्लाह ने अभी आपकी कहानी मुकम्मल नहीं की। ठीक है। आप एक नोटबुक उठाइएगा, ठीक है, और उसमें अपनी सबसे बड़ी मुश्किल लिखना, सबसे बड़ी मुश्किल, और उसके नीचे सिर्फ दो वर्ड लिखना, आसान है। फिर खुद से पूछना कि इस मुश्किल का पहला स्टेप क्या है, सिर्फ पहला स्टेप। क्योंकि हजारों
मील का सफर भी सिर्फ एक कदम से शुरू होता है। चलिए, आज की अफर्मेशन करते हैं जी। दिल पर आपने हाथ रखना है, आंखें बंद करें, अपने कांधों को ढीला छोड़ने, गहरी सांस लें। गहरी सांस लेके और अपने माउथ से एक्सहेल करना है। अब मेरे साथ आपने बोलना है, मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ। मैं मजबूत हूँ। मैं हर मुश्किल का मुकाबला कर सकता हूँ। मैं डर को नहीं, मैं डर को नहीं, हिम्मत को चूज करता हूँ। मैं मेहनत करूंगा। मैं दुआ करूंगा। मैं अल्लाह पर तवक्कल रखूंगा। हर दिन मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रहा है। मेरा रब मेरे साथ है और इंशाल्लाह आसान है। इंशाल्लाह आसान है। अगर आपको आज की वीडियो ने इंस्पायर किया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जी। हो सकता है कि किसी न किसी इंसान को इससे बेनिफिट ज़रूर होगा। तो हम मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। और एक लास्ट लाइन आपके लिए कि ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है, लेकिन हिम्मत रखना, अल्लाह पर भरोसा रखना और आगे बढ़ते रहना। क्या कभी हिम्मत नहीं छोड़नी आपने। और अपने के लिए रिपीट करना है कि आसान है, आसान है, आसान है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, आसान है। बस इस लाइन के साथ ही अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखें, मेहनत करते जाएं।